तो जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 8 का सोशल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, क्या है? यूजफुल है और हमारी नीड्स को यानी हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, उसे कहते हैं रिसोर्स। क्या? रिसोर्स। कोई भी चीज जो यूजफुल है और मदद करे हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कहते हैं रिसोर्स। और जो यूजफुलनेस है, यूजेबिलिटी, जो हम यूज करते हैं रिसोर्स या जो मदद करते हैं, यूजफुल होती है वो रिसोर्स, उसको किस चीज में होता है? वो होती है यूटिलिटी। कि किसी भी चीज को हम यूज कर रहे हैं, इफ इट्स अ वाटर बॉटल, मैं पानी यूज कर रही हूँ ना, पी रही हूँ, मेरे लिए पी रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ या बर्तन मांज रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इन सब के लिए पानी का यूज हो रहा है ना एज अ रिसोर्स। तो उसकी यूटिलिटी क्या है? वो है कि हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं। वैसे ही अब वैल्यू आती है। वैल्यू का मतलब वर्थ रिसोर्स का। जब आप लोग स्टेशन पे जाते हो या सुपरमार्केट जाते हो, पानी बॉटल्स वगैरह लेते हो, तो वो प्राइसिंग में आती है ना, उसको कहते हैं वैल्यू। वैल्यू यानी एक रिसोर्स की वर्थ कितनी है, उसके लिए कितना देना चाहिए। अब जब हम वर्थ की बात करते हैं तो वर्थ दो टाइप्स में हो जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू यानी रिसोर्सेज जो पैसे से ली जाए, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू होना। जिन रिसोर्सेज को हम पैसे से खरीद सकते हैं, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू होना। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, रिसोर्सेज जो पैसे से नहीं ली जा सकती, उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। सारी रिसोर्सेज की इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं अलग अलग तरीके से ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने, क्योंकि इंसानों की जरूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती। जब हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अब ह्यूमंस ने जब रिसोर्सेज नॉर्मल मिल रही थी तो ह्यूमंस ने कैसे किया? ह्यूमंस ने अपनी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी साइंस की टेक्नोलॉजी यूज करके, अपनी स्किल्स यूज करके, ह्यूमन ने उसकी वर्थ यानी वैल्यू यानी उसकी वर्थ को और बढ़ा दिया। जैसे सनलाइट और विंड को हम लोग अब आजकल विंड मिल एनर्जी को हम लोगों ने अपनी टेक्निक लगाई कि हम ऐसी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सनलाइट का सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमंस ने विंड मिल्स बिल्ड करी है जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। रिसोर्सेज की जो इंपॉर्टेंस है वो टेक्नोलॉजी जो चेंज होती है उस पे, और जो लोगों की जरूरतें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है उस पे डिपेंड करती है। फिर आती है रिसोर्सेज के टाइप। रिसोर्सेज किस टाइप की होती है? तो रिसोर्सेज जो है वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन। नेचुरल यानी जो ऑटोमेटिकली नेचर से हमें मिली है। ह्यूमन मेड यानी जो हमने अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी यूज करके उसमें लगाया है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी हमारी वर्कफोर्स वगैरह। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट से आती है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज। फिर बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई, क्योंकि तीन बड़ी कैटेगरीज है, उनकी भी सब कैटेगरी। नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग फीचर्स पे क्लासिफाई है। कैसे? ओरिजिन पे, रिन्यूएबिलिटी यानी उसे वापस कैसे यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ वो डिवाइडेड है, और डेवलपमेंट का स्टेटस है कितना डेवलप्ड है वो। सबसे पहले ओरिजिन। ओरिजिन यानी कहाँ से वो ऑब्टेन हुई है, कौन सी जगह से वो ऑब्टेन हुई है। जैसे बायोटिक, ये दो होती है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का यानी रिसोर्सेज जो हमें लिविंग मटीरियल जैसे एनिमल्स और प्लांट से मिलती है, उन्हें कहते हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग को प्लांट से मिलते हैं ना। एनिमल्स की हमें शीप से फर मिलती है, उनकी कॉटन वगैरह मिलती है, सब चीजें। अबायोटिक यानी ऑन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, सारी नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हमारी अर्थ पे है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मेटल्स, ये सब नॉन लिविंग है। फिर बात आती है रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी यानी कितनी कैपेसिटी में हम उसे रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी में हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ये दो होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होता है जो हम नेचर के थ्रू रिन्यू कर सकते हैं बार बार, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि वाटर, एयर और सनलाइट हम लोग ले सकते हैं वापस से। सनलाइट को हम स्टोर कर लेते हैं सोलर एनर्जी की फॉर्म में, सोलर पैनल में, फिर उसको सनलाइट की एनर्जी की तरह फॉर्म यूज करते हैं जब हमारी लाइट्स वगैरह नहीं होती है। फिर आती है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी वो रिसोर्सेज जो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में, और ये इजी रिन्यू नहीं की जा सकती, यानी अगर एक बार ये गायब हो गई, रिप्लेनिश हो गई, तो वापस लाना बहुत नामुमकिन है। जैसे कि आयरन, कोल, पेट्रोलियम, ये सब एग्जांपल्स हैं। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कोई भी एरिया पे कोई भी चीज होती है, तो वे समथिंग ओवर एरिया, यानी कोई भी एरिया पे हम डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से। जैसे कि
लोकलाइज रिसोर्सेज यानी जो स्पेसिफिक रीजन्स में, जैसे कि आयरन और गोल्ड जो है हर जगह नहीं मिलता, उनका एक स्पेसिफिक रीजन है जहां वो मिलता है। फिर आता है यूनिवर्सल यानी हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि सनलाइट और एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, हम कहीं से भी सोलर एनर्जी ले सकते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सनलाइट नहीं जाती। फिर आती है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग मोर एडवांस, यानी अगर कोई चीज है हमारी जो हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रखी है ह्यूमन मेड ने, लेकिन उसे हमने और एडवांस बना लिया अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी से, उसे कहते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसके अकॉर्डिंग दो है एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल यानी जो प्रेजेंटली तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है यानी कितनी मात्रा में वो है वो हमें नहीं पता, वो हमें पता है। जैसे कोल है, हमें एवरेज पता होगा जब आप स्टैटिस्टिक्स करोगे, पेट्रोलियम, आयरन और इन सब के बारे में ऑलरेडी है कि कितना कितना है। फिर है पोटेंशियल यानी जो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन इनकी क्वांटिटीज भी हमें नहीं पता है। जैसे कि अब बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्स की। ह्यूमन मेड रिसोर्स की जब बात करते हैं तो ये बात होती है हमारी कि रिसोर्सेज जो ह्यूमंस बनाते हैं नेचर रिसोर्सेज के फॉर्म को चेंज करके, उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ध्यान रखिए उस पर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस यूज करते हैं नेचर रिसोर्सेज के फॉर्म को चेंज करके, उसे कहते हैं ह्यूमन मेड। जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स। ह्यूमंस मॉडिफाई करते हैं नेचर रिसोर्सेज को जिससे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाए जो हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी, हमारे सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करेगी। इकोनॉमिक्स में आप यूटिलिटी टॉपिक पढ़ोगे जिसमें ग्राफ्स वगैरह बहुत चीजें बताई जाएंगी। फिर बात आती है ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है उसमें सारे ह्यूमंस अपनी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज इन सबको अच्छे से रिसोर्सेज में लगाते हैं जिससे बेस्ट रिसोर्स बने। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ह्यूमन रिसोर्स को होते हैं वो होते हैं हमारे एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन यानी नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करती है, जबकि हेल्थ जो है वो हमें स्ट्रेंथ देती है काम करने की, बिकॉज अगर हमारा आउटपुट अच्छा होगा हम लोग को इनकम भी अच्छी मिलेगी नॉर्मल सेंस में, जिससे गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होगी। ह्यूमन रिसोर्स जो है एक्सट्रीमली क्रूशियल है कंट्री के लिए डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये इफेक्टिवली यूज करती है चीजों को नेचर में नई रिसोर्स को क्रिएट करने की। ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करती है। ये डेवलप करती है नई टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करती है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। फिर बात आती है रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ह्यूमन की डिमांड और बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस जो है मिसयूज करने लगते हैं रिसोर्सेज को। जब कोई भी नेचर रिसोर्स रिप्लेनिश होती है तो उसका जो रेट है रिप्लेनिश का या वो बहुत ज़्यादा है, जबकि उसे वापस यूज करने का रेट उतना ही कम है। नेचर रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज करते हैं बिना कोई वेस्ट करे, और दिए हुए रिन्यू को करना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फिर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना कि वो हमारी आज की नीड्स भी सेटिस्फाई करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नीड्स हम लोगों की बचे, उन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब होता है कि लंबे समय तक हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाए। फिर बात आती है हम कंजर्व कैसे करेंगे। कंजर्व के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल तो चाहिए, उसके साथ हमारा पर्सनल एटीट्यूड भी सही होना चाहिए, साथ ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें एनवायरनमेंट में चाहिए। फिर आते हैं उससे रिलेटेड होता है 5 Rs। 5 Rs होते हैं रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकल। रिफ्यूज यानी इसका मतलब होता है कि हम सिंगल यूज यानी कोई भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं जो हार्मफुल है हमारी उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए, हम उन्हें मना करते हम नहीं लेंगे, दैट इज रिफ्यूज। रिड्यूस यानी जो अमाउंट ऑफ वेस्ट हमने किया है उसे कम करके अच्छे से यूज करें, उसे कहते हैं रिफ्यूज। फिर आता है रीयूज यानी मल्टीपल बार एक ही चीज को उसे रीयूज करें, जैसे मशीन्स को हम रिपेयर कर सकते हैं नई खरीदने के बजाय। फिर रिपर्पस यानी पेंसिल होल्डर्स जो होते हैं हमारे वो प्लास्टिक बोतल से बनाए, जो चीज हम वेस्ट करने के बजाय उसे वापस यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं रिपर्पस। फिर कहते हैं रिसाइकल यानी किसी भी चीज को जो वेस्ट है उसको यूजफुल चीज में कन्वर्ट करना, जैसे प्लास्टिक को हम मैट्स में और बकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।